गुड मॉर्निंग क्लास। पिछली कुछ क्लासेस में हमने बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन्स देखे थे। आज की क्लास में मैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन्स करवा रही हूँ। दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली करवाऊँगी ताकि आप लोगों को फ़र्क पता चल सके और तरीका पता चल सके। लॉजिक दोनों में सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आप लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन से। इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को पहले बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना आपकी टिप्स पे होना चाहिए, कम से कम 15 तक। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़, आप लोग एक पेपर पे एक चार्ट बना लीजिए और यहाँ पे लिखिए बाइनरी नंबर्स और यहाँ पे लिखिए डेसिमल नंबर्स। ठीक है, अब बाइनरी में अगर हम 1 को लिखना चाहें तो इट वुड बी 0 1। अब 1 से पहले हम कितनी भी ज़ीरो लगाएं वो डिपेंड करता है हम कितने बिट्स में 1 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। 1 नॉर्मल जो आप काउंटिंग यूज़ करते हैं 1 2 3 4 वो। तो अगर आप ये टेबल पहले से बना के रखेंगे या फिर आपको ये याद है तो एग्ज़ाम में भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कन्वर्जन्स को करना। ठीक है, तो छोटा सा एक टेबल बना के दिखा रही हूँ आपको। इसको लिखने का सबसे अच्छा तरीका है, ऊपर आप छोटा सा लिख लेंगे अगर 1 2 4 8, जो 2 टू द पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2 और 2 रेज़ टू पावर 3 एंड सो ऑन जो चलता है। तो 1 तो ऐसे ही बन जाएगा क्योंकि ये 1 के नीचे 1 आ रहा है। 2 कैसे बनेगा, जहाँ पे ये 2 है 2 के नीचे 1 लिखेंगे, बाकी सब में हम 0 कर देंगे। ठीक है, अब 3 कैसे लिखेंगे, 2 + 1 3, तो जिसको ऐड करके वो नंबर बन रहा है वहाँ हम 1 लिखेंगे, बाकी सब जगह हम 0। तो 2 + 1 3 हो जाएगा, बाकी सब में हम 0 कर देंगे। दिस मेक्स इट 3। यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, 4 एज इट इज़ है तो यहाँ थर्ड प्लेस में 4 आ जाएगा, बाकी सब में 0। तो कोशिश करेंगे 5 इज़ 4 + 1 5। ये मैं आपको सॉल्व करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो कि कैसे इसको एकदम से याद किया जाता है। नाउ 6 इज़ 4 + 2 6, सो 0 1 1 0। 4 + 2 इज़ 6, तो बीच में दोनों जगह पे 1 1 आ गया। ठीक है, नाउ 7 बिकम्स 4 + 2 + 1, यानी कि 6 + 1 = 7। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा 8 की जगह पे, 1 1 1, यानी कि ये 7 तक हो गया। ठीक है, सिमिलरली 8 में हम डायरेक्ट, हमारे पास 8 है 4th डिजिट, तो 4th डिजिट में हम 1 लिखेंगे, बाकी तीनों में हम 0। नाउ 9 इज़ 8 + 1 9, तो 8 की जगह पे 1 आ जाएगा और इस 1 की जगह पे 1 आ जाएगा, बाकी दोनों 0 9। ठीक है, 10 इज़ 8 + 2 इज़ 10, सो 8 की जगह पे 1 आ गया, 4 की जगह पे 0 आ गया, 2 की जगह पे 1 आ गया और 1 की जगह पे 0 आ गया। दिस मेक्स इट 10। नाउ 11, 8 + 2 + 1 इज़ 11, सो 8 + 2 + 1, दिस इज़ 11। नाउ 12, 8 + 4 इज़ 12, सो 1 1 0 0, सॉरी दिस वुड बी 12। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 13 इज़ 8 + 4 + 1 इज़ 13, सो 8 + 4, यहाँ पे 2 की जगह पे 0 आ जाएगा, +1 इज़ 13। 14 में आ जाएगा 8 + 4 = 12 + 2, यानी कि 111 एंड 0 इज़ 14। 15 में 8 + 4 इज़ 12 + 2 इज़ 14 + 1 इज़ 15, यानी कि चारों जब हमारे 1 आ जाएंगे तो ये हमारा 15 हो जाएगा। ये अगर आप टेबल अपने घर में बना के रखेंगे, या मैंने आपको बना दिया है, आप इसी का प्रिंट आउट लेके अपने सामने चिपका लेंगे, सुबह उठ के याद भी करने की जरूरत नहीं, एक बार देखेंगे आपको ये मेमोराइज हो जाएगा। एग्जाम पर 10 दिन भी आप कर लोगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसी से अगर हम बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन करते हैं या बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करते हैं, तो इसी को हम ध्यान में लेके चलेंगे। अब देखिए, बाइनरी टू ऑक्टल हमें कन्वर्जन करना है।
इसके दो तरीके हैं आपके पास। एक तरीका तो ये है कि आपके पास जो भी बाइनरी नंबर है उस बाइनरी नंबर को पहले आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, जो मैंने आपको कन्वर्ट करना सिखाया था 1248 वाले तरीके से, और उसके बाद उसको 8 से डिवाइड करते करते एलसीएम की तरह निकाल के ऑक्टल में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा लेंदी प्रोसीजर है। दूसरा प्रोसीजर जो डायरेक्ट प्रोसीजर है वो मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने आपको बता रखा है तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे हमेशा, और इसके 3 के डिजिट्स लेके हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब लास्ट में आप कहोगे एक ही डिजिट बचा है, तो इसके पहले हम 0 लगा लेंगे और इसका 3 का कॉम्बिनेशन बना लेंगे हमेशा, ठीक है। तो इस पूरे को हमने 3 में बांट दिया, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट ये हो गया, 1 2 and 3, ये 3 पार्ट्स हो गए हैं मेरे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को डेसिमल में कन्वर्ट करना है हमने। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगेन 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2 की तरह, यानी कि 1 2 4। तो इसको अगर हम ऐड करके देखेंगे तो ये बन जाएगा 5, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो 1 2 4, ये भी 5 बन जाएगा, और ये क्या बनेगा 1 2 4, ये बनेगा 1। तो इनको अगर हम कंबाइन करके लिखेंगे तो ये हमारा ऑक्टल में 155 बन जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको हमने 3 के ग्रुप में क्यों डिवाइड किया है, 2 में क्यों नहीं किया, या 4 में क्यों नहीं किया, या 5 में क्यों नहीं किया। उसका रीज़न अगेन इस ही टेबल में छिपा हुआ है। आप ये देखिए कि 7 तक के नंबर्स, ऑक्टल में 7 तक आता है, अगर मैं इसमें 0 भी इंक्लूड कर दूंगी तो 0 हो जाएगा 4 बार 0, ठीक है। तो 0 से 7 तक के डिजिट्स ये हमारे ऑक्टल बन गए। 0 से 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितने डिजिट्स की ज़रूरत पड़ी है, देखो यहाँ पे मैं कितने भी डिजिट्स बढ़ाती रहूँ, 16 कर दूँ, 32 कर दूँ, 64 कर दूँ, वो तो 0 ही बढ़ने हैं, लेकिन एक्चुअली कितने डिजिट्स की ज़रूरत पड़ी है, 3 डिजिट की, यानी कि 3 डिजिट्स ऐसे हैं जो चेंज हो रहे हैं, 1 भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है। ये 4th डिजिट है, ये कंटिन्यूसली 0 है, कहाँ तक, 7 तक। तो ऑक्टल में हमें कितने वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है या कितने बिट्स की ज़रूरत पड़ती है, 3 बिट्स की, सिर्फ 3 बिट्स की, क्योंकि यहाँ तक 4th बिट 0 ही आ रही है कंटिन्यूसली, 4th बिट चेंज होनी शुरू हुई है यहाँ से, तो सिर्फ 3 बिट्स की हमें ज़रूरत पड़ रही है। इसीलिए यही रीज़न है कि हम इसको 3 बिट्स में डिवाइड करते हैं हमेशा, ठीक है। 3 बिट का एक ग्रुप बनाते हैं, 3 बिट का दूसरा, 3 बिट का तीसरा। अगर सपोज़ यहाँ पे 1 1 0 1 0 इस तरह से कोई नंबर होता है, मैंने आपको सेकंड एग्जांपल लेके बता रही हूँ। अगर ये सेकंड एग्जांपल है तो आप पहला ग्रुप ये बनाएंगे, दूसरा ग्रुप आप कहोगे कि 2 ही बिट रह गई हैं, तो इसके आगे 0 ऐड करके इसको 3 बिट में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। ये बन गया 1 2 4, यानी कि 2 1 2 4 यानी कि 3, तो ये बन गया मेरा 32 का ऑक्टल नंबर। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप इसे बाइनरी में चेंज कीजिए, सॉरी डेसिमल में चेंज कीजिए पहले, और उसके बाद 8 से डिवाइड करके वापस से ऑक्टल में चेंज करके रिज़ल्ट को आप कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आया हो आपको। इसी पे बेस्ड हमारा है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। फ़र्क सिर्फ क्या है, फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें हम 3 बिट्स का एक ग्रुप बनाते थे, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में हम 4 का एक ग्रुप बनाएंगे। अब वो क्यों, अगेन वी हैव टू रेफर दिस टेबल। हेक्साडेसिमल में आते हैं 0 to 15 नंबर्स, यानी कि टोटल 16, यानी कि ये पूरा हमारा हेक्साडेसिमल में कवर हो जाता है। अब ये पूरा हमारा हेक्साडेसिमल में अगर कवर हो जाता है, इसका मतलब ये है कि इतना पूरा कवर करने के लिए हमें 4 डिजिट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके आगे बढ़ते ही हमारा 5वां डिजिट शुरू हो जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये चारों 0 हो जाएंगे, 16 क्योंकि यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो हेक्साडेसिमल को कवर करने के लिए हमें 4 बिट्स की ज़रूरत पड़ती है। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है। आई एम टेकिंग द सेम एग्जाम्पल, 1 1 0 1 1 0 1।
इसको हमने जब चेंज किया था ऑक्टल में तो 155 आया था ऑक्टल में। अब इसको हम चेंज करेंगे हेक्साडेसिमल में, तो हम 4 का एक ग्रुप लेंगे। ये देखिए मैंने 4 का एक ग्रुप बना दिया है, एक ग्रुप ये बना और दूसरा ग्रुप हमारा ये बनेगा। अगेन एक डिजिट मिसिंग है तो हम यहाँ पे 0 इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। इसको अब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए इस वाले ग्रुप को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कीजिए। 1 2 4 8 1 1 0 1 8 + 4 इज़ 12 + 1 इज़ 13। आप चाहें तो टेबल में से आप चेक कर सकते हैं। 1 1 0 1 1 1 0 1 इज़ 13, ठीक है। अच्छा अगेन इस वाले ग्रुप को करेंगे तो 1 2 4 8 4 + 2 इज़ 6। अब ये बना 6 और 13। अब 13 को हेक्साडेसिमल में कैसे लिखते हैं, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपको बता रखा है। 9 तक तो एज इट इज़ चलेगा। 10 को हम A लिखेंगे, 11 को हम B लिखेंगे, 12 को हम C लिखेंगे, 13 को हम D लिखेंगे, 14 को E और 15 को F। तो 13 कहाँ पे आया, D पे। इसका मतलब है ये 13 रिप्लेस हो जाएगा D से। तो इसका अगर हेक्साडेसिमल बताएं तो ये बनेगा 6D। ये सेम नंबर ऑक्टल में 155 बनेगा और सेम नंबर हेक्साडेसिमल में 6D बनेगा, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल लेके आपको बता देती हूँ एक बार। अगर जो ये वाला एग्जांपल था हमारा जिसमें हम 0 1 1 0 1 0, ये वाला एग्जांपल लेके बताती हूँ। ये हमारा बाइनरी में है, इसको अगर हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा, 4 का ग्रुप बनाएंगे। एक ग्रुप बन जाएगा हमारा 0 1 1 0 1 0, एक ग्रुप हमारा ये बन जाएगा। दूसरे ग्रुप के लिए हमें यहाँ पे 2 0 ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 2 4 8 8 + 2 इज़ 10 और ये बन जाएगा हमारा 1 2 4 8 1। 10 को हमने क्या लिखना था, A, तो ये हमारा बन जाएगा 1A इन हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो ये बन गया हमारा, ये बाइनरी का हेक्साडेसिमल बन गया 1A 16 में। अब इसको हम रिवर्स करके देखते हैं, यानी कि अगर हमें हेक्साडेसिमल या ऑक्टल नंबर दे रखा हो तो उससे हम कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। सेम एग्जांपल लेके दिखाती हूँ आपको। सपोज मैंने लिया 155 ऑक्टल में, ठीक है। इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल है। एक एक डिजिट आपने लेना है और कॉरेस्पॉन्डिंग इसका बाइनरी लिखते जाना है सिर्फ 3 डिजिट तक। यानी कि 5 हमारा कैसे लिखा जाता है बाइनरी में, अगर मैं देखूं तो 1 2 4 8, बाइनरी में 5 लिखा जाता है 101, 0101 भी लिखा जा सकता है, लेकिन हमें सिर्फ 3 डिजिट चाहिए। तो यहाँ हम लिखेंगे 101, अगेन 5 101, 1 को कैसे लिखेंगे हम 001। ये 2 0 आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अगर हम इनको कंबाइन करेंगे 0 हटा के तो ये बन जाएगा 1 1 0 1 1 0 1। पुराना एग्जाम्पल देखते हैं हमारा, क्या हमारा यही था। ये देखिए 1 1 0 1 1 0 1। तो इसका मतलब ये आंसर हमारा ठीक है। आप एग्ज़ाम में जब आप कन्वर्ट कर लेंगे तो उसके बाद आप इसको रेसिप्रोकेट करके, यानी कि वापस बाइनरी में कन्वर्ट करके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑक्टल से बाइनरी। सिमिलरली हम हेक्साडेसिमल से बाइनरी देख लेते हैं एक बार। सपोज मेरा हेक्साडेसिमल में 6D लिया हमने, अब इसको कन्वर्ट करेंगे हम बाइनरी में। तो 6 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 110 लिखते हैं, लेकिन हमारा हेक्साडेसिमल है तो हमें 4 डिजिट चाहिए, तो इसलिए 110 से पहले मैंने 0 लगा दिया। अब D को हम लिखते हैं 13। 13 कैसे शो होगा, देखिए 8 + 4 इज़ 12 + 1 इज़ 13। तो 13 होता है हमारा 1101, तो ये हो जाएगा हमारा 1101। इसका मतलब 6D को अगर हम हेक्साडेसिमल में शो करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1101। अगर मैं ये वाला 0 ट्रंकेट कर देती हूँ, लगा भी सकते हैं हटा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा बाइनरी में 6D। देखिए वही सेम आंसर है 0 1 1 0
1101। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। अगर आपको ये टेबल याद है तो ये याद रखना है, ऑक्टल में 3 डिजिट की ज़रूरत पड़ती है, हेक्साडेसिमल में 4 डिजिट की ज़रूरत पड़ती है। ये टेबल बनाइए, अपनी दीवार पे चिपकाइए, नंबर सिस्टम्स याद रखिए और कन्वर्जन्स याद रखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी आपको इसके कुछ प्रॉब्लम्स देने की, कुछ सम्स देने की, और आप उसको सॉल्व कीजिएगा। नहीं आए कोई क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके सॉल्यूशंस का लिंक भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी। थैंक यू।